गुड मॉर्निंग ऑल। रिकर्शन बेसिस पे आज एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। नाम है उसका टावर ऑफ फनरी। एक गेम है। चलिए समझते हैं पहले इसके प्रिंसिपल्स को, क्या इसके रूल्स हैं। यहाँ 3 टावर गिवन होते हैं जिसको हम पैग बोलते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ पैग नंबर 1, पैग नंबर 2, पैग नंबर 3। ठीक है। और मैं इसमें जो डिस्क हैं, जो डिसेज हैं, वो देता हूँ 3। डिसेज नहीं है, डिस्क, DISK। 2 और ये हो गया 3। मुझे इन सारे डिस्क को 1 से 2 में पहुंचाने हैं विद द हेल्प ऑफ C। इसकी हेल्प लेनी है मुझे। और जिस तरीके का पैटर्न यहाँ बना हुआ है उस तरीके का पैटर्न यहाँ भी बनना चाहिए। मतलब मेरे को मतलब फाइनली ये सारे जो हैं इसमें ऐसे आ जाना चाहिए और एक बार में हम एक ही डिस्क को मूव करवा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मैं एक काम करता हूँ। सबसे पहले 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 वाले में से थर्ड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो सबसे छोटा वाला यहाँ आ जाएगा, ये बड़ा वाला हो गया। सबसे छोटा वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ सबसे छोटा वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर 1 से मैं 2 में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो उससे बड़ा वाला यहाँ आ चुका होगा, तो यहाँ से ये वाला हट जाएगा। फिर 2 से मैं इसको थर्ड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा ये बड़ा वाला। ठीक है, बड़ा वाला इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 1 वाला है उसको मैं 2 में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हट गया। फिर 3 से 1 में ट्रांसफ़र करता हूँ जो मीडियम वाला है, तो यहाँ से ये मीडियम वाला निकल गया। अब क्या करूँ, 1 से 2 में ट्रांसफ़र कर दूँ, मीडियम वाला अपनी जगह पे आ जाएगा। और फिर 3 से 2 में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो सबसे छोटा वाला इसके ऊपर आ जाएगा। तो कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्टेप में मेरा ये पज़ल सॉल्व हुआ है। जहाँ n इज इक्वल टू कितना था, 3। तो एक फार्मूला होता है इसका निकालने के लिए कितने स्टेप में सॉल्व होने चाहिए। मिनिमम स्टेप 2 टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 मीन्स 7। अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी बता रहा है कि यहाँ 7 स्टेप लगने चाहिए थे और हमें 7 स्टेप ही लगे हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इसको कोड कैसे करेंगे। तो हम रखेंगे अपने एक फंक्शन पे TOH कि ये भाई n लेगा और पैग 1 2 3 ये लेगा, जहाँ पे n इक्वल टू 3 जो भी होगा। ठीक है, इस पर हम भरोसा करेंगे, ये हमें वो सारे पाथ ला करके दे देगा जो हमें ज़रूरत है। ये बोलेगा भाई मेरे पास छोटा भाई है मेरा, तो बोलेगा क्या करेगा वो, तो बोलेगा वो दो दो भाई है मेरे पास, वो दो दो तरीके काम करते हैं। एक क्या करेगा, सारे डाइस जो डिस्क हैं उनको 1 से 3 में पहुंचा देगा विद द हेल्प ऑफ 2 के। जैसे हमने देखा था अभी, यहाँ बड़ा वाला पड़ा था और लास्ट वाले में छोटा वाला और एक बड़ा वाला पड़ा था, यही हुआ था ना। तो ये वाला फंक्शन ये काम कर देगा। उसके बाद 3 से 2 में मैं लेके चला आऊँगा सारी चीज़ों को, तो n-1 जो है वो क्या करेगा, 3 में से 2 में ले आएगा विद द हेल्प ऑफ 1 से। मैंने इस पे भरोसा किया था, इसने इन दोनों भरोसा किया कि कैसे कर इसे इसे कोई मतलब नहीं है ये कैसे करेंगे, इनकी हेडक है ये कैसे करेंगे। ये भी आगे अपने भाई को कॉल करेंगे, तो उस तरीके से सारा खेल चलता जाएगा। रिकर्शन का मामला है, तो हमें भरोसा करना होगा
कि ये काम करेगा। तो चलिए चलते हैं, इस चीज़ को कोड कर लेते हैं अपने विजुअल कोड स्टूडियो में। तो फटाक से हम बना लेते हैं एक फाइल towerofhanoi.c, और मैं थोड़ा सा कोड चोरी करूँगा। ठीक है, Ctrl+V and RETURL रिटर्न। तो मैं एक इंट n ले लेता हूँ, एक इंट n लेता हूँ, और मैं यूज़र को मैसेज दूंगा कि तुम इंटर द डिस्क, कितने डिस्क तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो वो अपने डिस्क को एंटर करवा देगा और मैंने उसको स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं कुछ और इंटीजर लूँगा जो उसको पैक दूंगा। तो इंट a इक्वल टू 1 पहला पैक, इंट b इक्वल टू 2 दूसरा पैक, इंट c इज इक्वल टू 3 तीसरा पैक। चाहो तो इसको कैर में ले सकते हो ABC नाम से। ठीक है, वो दिस इज अप टू यू। मैं 1 2 3 के टर्म्स में हमने समझा था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको 1 2 3 के टर्म्स में ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग इसको ABCD के फॉर्म में करने की। और एक काम और करिएगा कि मैं यूज़र से ही बोलूँ कि कितने मेरे पास वो हैं, टार कितने हैं मेरे पास। ठीक है, टावर का नेम जो है वो क्या है, मतलब 3 टावर ही रहेंगे, नेम क्या रहेगा टावर का, ABC या T1 T2 T3 जो भी हो। इसके बाद मुझे अपने TOH टावर अपने पूरा भरोसा है कि ये मुझे ला के देगा A, B, C। अगर मैं इसको देता हूँ तो ये क्या करेगा, एक इसके पास छोटा भाई है TOH, ये इंटीजर लेगा, इंट A लेगा, इंट A नहीं, इंट N ही करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इंट A, इंट B, इंट C। ठीक है, ये सारे को लेगा। उसके बाद मैंने कहा था इसका छोटा भाई है, वो क्या कर रहा है, TOH का छोटा भाई है, कौन है, N-1। ठीक है, और A, B, C तो नहीं है। ये मुझे वो सारे पाथ दे देगा जिससे कि मैं अपने चीज़ों को A से C में ले जाऊँ विद द हेल्प ऑफ B, A से C में विद द हेल्प ऑफ B, और A से C में विद द हेल्प ऑफ B। यहाँ देखो 1 से 2 में, 1 से 3 में विद द हेल्प ऑफ 2, तो वही A से B में विद द हेल्प ऑफ C। और इसका एक और है भाई जिसका मैं जिक्र करना भूल गया हूँ, वो है कौन, N-1। ये क्या करते हैं, C से B में आते हैं विद द हेल्प ऑफ A। ठीक है, अभी ये जब रिकर्शन चलेगा तो ये सारे उस काम को कर डालेगा जिससे कि A से C में मेरा पूरा डिस्क पहुंच चुका होगा। उसके बाद तो नीचे वाले पे आएगा क्योंकि प्री कुछ है नहीं करने को। इनमें मैं करवा देता हूँ, तो इनमें मैं क्या कैसे करवाऊँगा, मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि एक बार D एंड A में मैं समझ के चल रहा हूँ कि मेरे पास A से B में काम हो चुका है। जो कैसे हुआ होगा, ये अपना काम कर चुका होगा, सारे डिसेंस जो हैं वो कहाँ पहुँच चुके होंगे, 3rd में। उसके बाद इस नंबर पे आएगा तो ये अपना प्रिंट करेगा, एक लाइन से प्रिंट करना है इसको। ठीक है, वो पहली लाइन ये प्रिंट कर देगा, मतलब कि जो A में इसमें क्या हुआ होगा, जो सारे 2 डिस्क हैं वो कहाँ पहुँच गए, 3rd में पहुँच गए। A में बचा कौन है, सिर्फ एक डिस्क बचा हुआ है जिसका नाम है जो भी है 3rd बड़ा वाला, वो कहाँ चला जाएगा, A से B में चला जाएगा। ठीक है भाई, इसको कंप्लीट करने के बाद ही ये चलेगा। इन ऑर्डर में है, ये इन में है।
अगर यूलर यूलर का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा ये अच्छे से क्लियर होगा। तो यूलर के अकॉर्डिंग उसके बाद ये चलेगा, तो जो बड़ा वाला डिस्क है वो बी में जा चुका है। उसके बाद सी से बी में हम ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए। तो चलिए इसको रन कराते हैं। लेकिन हाँ, अभी रिकर्शन में दो रूल होते हैं। एक तो ये हो गया, सेकंड रूल क्या कहता है, मुझे टर्मिनेट करवाना चाहिए, अदरवाइज लूप में फंसेगा। तो एन इज इक्वल टू, अगर जीरो हो जाता है, एन घट रहा है ना, तो कभी ना कभी तो जीरो होगा, तो भाई कुछ मत करना। तो रन कराते हैं इसको। मेरे पास डिस्क कितने हैं, एक सेकेंड, एल विल बी रिक्वायर्ड। कॉन्फ्लिक्ट टाइप, अच्छा डिक्लेरेशन मैं कर देता हूँ इसका, एंड इम्प्लिसिट, ठीक है, वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं डिक्लेरेशन पहले कर देता हूँ, वॉइड। डिक्लेरेशन करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रोग्राम पे, लेकिन जो वार्निंग आती है वो नहीं आती है, इसलिए मैं बस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड एक और एंड, ठीक है। और एलवाई रिक्वायर्ड आ रही थी, मतलब स्टोर नहीं कर रहा है, तो स्कैन SCAN, स्कैन ना नहीं है, स्कैनफ है, ठीक है। बाकी सही है, तो रन कराते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी कोई भी एरर नहीं है, मतलब ना वार्निंग है ना कोई एरर है, ठीक है। तो देखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा। मैंने गलती कर दी, गलती नहीं है, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट लाइन से करवा देता हूँ। तो थर्ड, मैंने यही उम्मीद करके रखी थी उससे, मैं इसको कॉपी करता हूँ और लेके आते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास ये आया है, ठीक है, ये मेरे पास आया है 1 2 3 4 5 6 7। एक बार ट्राई करते हैं क्या ये सही है। मेरे पास 3 टावर है, ठीक, और 1 2 3, 1 से 2, 1 से 2, 1 से छोटा वाला ना, छोटा वाला 2, ठीक है। फिर 1 से 3, 1 से 3, ये बड़ा वाला मतलब मीडियम वाला। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने शायद शायद 1 से 3 डायरेक्ट करवा दिया था, तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा उस चीज़ को, थोड़ा सा वहाँ गलती हो गई थी। पहले 1 से 2 में जाते हैं, फिर 1 से 3 में जाते हैं, और फिर 2 से 3 में 1 से 3 में गए तो ये भाई साहब चलेगा, ये जा चुके हैं, ठीक है। अभी कौन जा रहा है 2 से 3 में, तो 2 से 3 में ये छोटा वाला यहाँ चला आएगा, 2 क्या हो गया खाली, ठीक है। ये अब जो पहला रिकर्शन था, जो 1 से 3 में विद द हेल्प ऑफ बी, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो जब ख़त्म हो चुका है तो कहाँ आएगा, इस पे आएगा। तो ये कौन सा है, 1 है, तो 1 से ए से बी में, भाई 1 2 3 था ना, अब ए से बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बड़ा वाला यहाँ आ गया, यहाँ अब कुछ भी नहीं है। उसके बाद 3 से 1 में, 3 से 1 में छोटा वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ से छोटा वाला ख़त्म हो चुका है। एंड देन 3 से 2 में ये जो बीच वाला था वो 2 में आ चुका होगा, 3 से 2 में, सही बात है, ये भी ख़त्म हो गया। अभी 1 से 2 में ये वाला यहाँ आएगा, तो हाँ, मुझे मेरे जो आंसर चाहिए था मुझे, वो मुझे मिल चुका है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और डीप एनालिसिस करते हैं इसका। मेरा आंसर तो आ गया था। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास स्टार्टिंग में था 3A, या मैं कह दूँ 3 था, A था, B था, C था, ये था। हम इसको क्या बोलते थे,
लेफ्ट कॉल ये क्या कहलाती थी, हम इसको लेफ्ट कॉल बोलते थे, ठीक है, और इसको क्या बोलते थे हम, राइट कॉल बोलते थे। तो यहाँ से लेफ्ट कॉल लगेगी तो क्या होगा, n-1 हो रहा है और ए से सी में जा रही चीज़ें, तो यहाँ से जब लेफ्ट कॉल लगेंगे, ये लेफ्ट कॉल है, तो 2 और ए से सी में जा चुका होगा विद द हेल्प ऑफ बी, दोबारा से लेफ्ट कॉल लगेंगी, चूँकि वो अभी रिकर्शन में है, 0 जब तक नहीं होगा तो लेफ्ट कॉल लगती रहेंगी। फिर जाएगा तो 2 से ए से बी में जा चुका होगा विद द हेल्प ऑफ सी, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, n-1 यहाँ 1 हो गया। फिर से कॉल लगेगी तो 0 डेज ए से सी में जा चुका विद द हेल्प ऑफ बी, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करवा देगा क्योंकि ये मेरा बेस केस है। यहाँ गिरे तो यहाँ से राइट कॉल लग जाएगी। राइट कॉल में क्या होता था, ये देखो राइट कॉल में क्या होता था, लास्ट वाले पैक से बीच वाले में आते थे विद द हेल्प ऑफ ए, तो 0 लास्ट वाले पैक से बीच वाले में आते थे विद द हेल्प ऑफ ए। राइट कॉल में ये होता था, सी से बी में आ गए एक, लेकिन ये भी क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, फिर से यहाँ पे गिरे, अब ये भी रिटर्न करेगा तो यहाँ पे गिरेंगे, तो यहाँ से राइट कॉल जब लगेगी तो ये हो जाएगा 1, सॉरी हाँ राइट कॉल है, तो राइट कॉल मतलब सबसे नीचे वाली, तो क्या करते थे, लास्ट वाले से बीच में आते थे, लास्ट वाले से बीच में आते थे विद द हेल्प ऑफ ए के। यहाँ से 2 कॉल लगेंगे, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लगेंगे तो जब लेफ्ट लगेंगे तो कहाँ से कहाँ जाते थे, शुरू से अंत में जाते थे, मतलब बी से ए में जाते थे विद द हेल्प ऑफ सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पे जाएंगे, यहाँ रिटर्न हो जाएगा, फिर वापस आएंगे तो राइट कॉल लगेगी। क्या करते थे, लास्ट वाले से बीच में जाते थे विद द हेल्प ऑफ बी, वापस करेंगे यहाँ आएगा, जब यहाँ गिरा तो लेफ्ट कॉल तो सारी खत्म हो गई, तो जब लेफ्ट कॉल खत्म हो गई तो यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचेंगे तो ये वापस से राइट कॉल करेगा, राइट कॉल करेगा तो ये 2 को कॉल करेगा और सी से बी में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए, यहाँ से फिर से राइट कॉल में लगाते रहो, लगेगी तो पहले लेफ्ट कॉल, चूँकि ये वापस जा चुका होगा ऊपर से नीचे जब आएगा तो लेफ्ट कॉल मिलेगी, तो वापस से ये 1 से सी से ए में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ बी, वापस से 0 और सी से बी विद द हेल्प ऑफ ए, ठीक है, राइट कॉल जब लगेगी इस पे आएगा, जब राइट कॉल लगेगी तो क्या करेगा, बी से ए विद द हेल्प ऑफ सी, यहाँ होगा 0, जब राइट कॉल लगेगी तो एक बार देख लो राइट कॉल चाहो तो लास्ट वाले से बीच वाले में, ठीक है, राइट कॉल में लास्ट वाले से बीच वाले में विद द हेल्प ऑफ सी, तो ये 1, वापस से इसके पास 2 पाथ हैं, एक तो 0 लेफ्ट कॉल लगेगी तो लेफ्ट कॉल में क्या था, ए से लास्ट वाले में, तो ए से सी विद द हेल्प ऑफ बी, और राइट कॉल में क्या था, लास्ट वाले से बी में, तो सी से बी विद द हेल्प ऑफ ए। तो ओवरऑल ये मेरा पाथ बना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, देखो पहले लेफ्ट कॉल में गए, ये क्या होता था, इसको हम बोलते थे प्री ऑर्डर, ये कहते थे इन ऑर्डर, और ये जो होता था ये होता था पोस्ट ऑर्डर, ठीक। तो 3 से कॉल लगी, मैं ये ले लेता हूँ, 3 से कॉल लगी, कहाँ पहुँचे, 2 पहुँचे, क्या है ये, चेंज ही कर लेता हूँ, मतलब ऐसे ऐसे पंजे रखे हैं भाई साहब, ये तो क्लियर है ना, और 3 निकल गया, चलो, तो जब लेफ्ट कॉल लगी तो 3 से कहाँ पहुँचे, 2 पे पहुँचे, और मेरे को प्रिंट कहाँ करना है, प्रिंट करना है इन ऑर्डर में, इसको बोलते हैं क्या, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर कहाँ मिलता है, बीच में, यहाँ मिलेगा, 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 यहाँ मिलेगा,
तो मुझे बीच वाले सारे बिट करने हैं। तो लेफ्ट कॉल लगी, यहाँ पहुँचे, फिर से लेफ्ट कॉल लगी, यहाँ पहुँचे, फिर से लेफ्ट कॉल लगी, यहाँ पहुँचे, ये वापस कर देगा, यहाँ पहुँचा देगा। जब यहाँ पहुँचे तो मुझे क्या मिला है, ये बोलता है एक ए से बी चले जाओ विद द हेल्प ऑफ सी। कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ, ए पहले डिस्क को पहुँचा दो ए से बी विद द हेल्प ऑफ सी, यही पहला प्रिंट हुआ है। वापस राइट कॉल लगी, वापस आए, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट पे गए, नहीं मतलब नहीं है, वापस यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो कहता है दूसरे डिस्क को क्या करो, ए से सी पहुँचा दो विद द हेल्प ऑफ बी। वही किया था, वही किया था, यहाँ देखो, ये मूव कैसे होगा, हाँ हो गया हो गया हो गया। इसको टांग के लेके आओ, यहाँ करो, ठीक है, देखते जाओ, अब देखते जाओ। तो कहाँ पहुँचे थे, देखो ए 1 से 2, वही मतलब ए से बी, ए से बी पहुँचाया, फिर ए से सी पहुँचाया विद द हेल्प ऑफ बी। यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से फिर से कौन सी लेफ्ट कॉल लगेगी, लेफ्ट कॉल लगेगी तो यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ मतलब नहीं है, फिर यहाँ से रिटर्न आएगा, यहाँ पहुँचेंगे। तो जब यहाँ पहुँचे तो ये क्या बोल रहा है, पहले वाले को बी से सी पहुँचा दो विद द हेल्प ऑफ ए। बी से सी पहुँचाना, ये देखो यहाँ पे 2 से 3 पहुँचाया, बी से सी पहुँचाया, फिर से वापस राइट कॉल लगेगी, वापस आएंगे, पोस्ट में गिरे, मतलब नहीं, यहाँ पहुँचे, पोस्ट में गिरे, मतलब नहीं, यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पहुँचेंगे, अभी मेरी लेफ्ट कॉल ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पहुँचेंगे, बोलेगा थर्ड वाला जो है उसको ए से बी पहुँचा दो विद द हेल्प ऑफ सी। जब लेफ्ट कॉल मेरी पूरी ख़त्म हुई है तो मेरे पास पोजीशन क्या है, मेरे पास पोजीशन ये है कि थर्ड वाला जो वो था पैक डिस्क था, वो ए से बी में जा चुका है, ठीक है, वो जो सबसे बड़ा वाला था, ठीक है, ये कंडीशन है। राइट कॉल जब लगेगी, यहाँ मतलब नहीं, यहाँ मतलब नहीं, यानी यहाँ रुकना है मुझे। यहाँ जब रुके तो ये क्या बोल रहा है, 1 से जो 1 वाला डिस्क है उसको सी से ए में पहुँचा दो विद द हेल्प ऑफ बी, ठीक है। नॉर्मल लिख देता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ अक्सर, सी से ए में पहुँचा दो विद द हेल्प ऑफ बी के। वापस से फिर यहाँ से ये पोस्ट पे गिरे, मतलब नहीं, यहाँ जब गिरे तो 2 भाई साहब दूसरे वाला डिस्क को सी से बी पहुँचा दो विद द हेल्प ऑफ ए। फिर वापस यहाँ से यहाँ जब पहुँचे तो फिर से क्या बोलेगा, 1 को ए से बी पहुँचा दो विद द हेल्प ऑफ सी। ये 1 मतलब सबसे छोटा वाला था। फिर वापस ये टर्रा पूरा चलेगा और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, ख़त्म हो गया। तो ये ओवरऑल ये ट्रेसिंग थी। हम इस मूवमेंट पे बता सकते हैं कि किस मूवमेंट पे कौन कहाँ था। जैसे हमने कहा, अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हिसाब था, तो जो पहला वाला डिस्क है, जो सबसे बड़ा वाला डिस्क है, वो बी से सी जा रहा था विद द हेल्प ऑफ ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और ये रूल समझ में आया होगा। ये यूलर पाथ है। अगर इसका आपको इस प्रॉब्लम है समझने में, तो यूलर पाथ का एक अलग वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने पहले डाल दी है, तो उसे आप देख लीजिए, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।